इधर सिलसिले को बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की शुरुआत करते हैं और लिखा हुआ है क्या, एवरेज नेट प्रॉफिट। आसान है वैसे ये, ठीक है। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर इज 54,000 पर ईयर। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस 10%, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। रेमुनरेशन ऑफ द पार्टी इज एस्टिमेटेड 9,000 पर एनम। पता है क्या है, ये पार्टी का रेमुनरेशन है, ये एक नॉर्मल खर्चा है। हम अभी मानेंगे ये नॉर्मल खर्चा माइनस होना चाहिए था, बट माइनस नहीं हुआ, तो हम वहीं से करेंगे क्या, हम इसे एवरेज में से माइनस कर देंगे। क्लियर है, क्योंकि माइनस नहीं है, हम ऐसा मान रहे हैं, तभी हम ये दे रखा है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बताइए मेरे बेटा, अगेन चर्चा करते हैं, गुडविल कैसे निकालोगे मेरे बेटा। बहुत बार लिख दिए फॉर्मूले, अब तो याद हो जाने चाहिए। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है, 2 ईयर परचेज पता है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज पता नहीं है, एवरेज कितना है 54 माइनस 9,000, ये नॉर्मल खर्चा था माइनस, ये आ गया एवरेज, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, अब कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है आपको दूसरे एंड में 3 लाख रुपए, इंटू एनएलआर दे रखा है 10% का, डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया मेरे बेटा, ये 30। ठीक है, 54 माइनस 9 माइनस 30, तो ये आपका आ गया कितना, 15,000 रुपये। उठा के पटक दो, यहाँ पे गुडविल। बात क्लियर हो गई, चलते हैं आगे की तरफ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब तक हमने बात करी थी बेसिक से लेके थोड़ा आगे तक की क्वेश्चन होगी, और अगर ज्यादा एडजस्टमेंट वगैरह आती है तो वो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन हमने डील कर रहे थे वेटेड एवरेज में और नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट में। अब जो 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, और अब तक ऐसे क्वेश्चन छपे नहीं थे, छपने शुरू हो चुके हैं बेटा जी। ठीक है ना, आ जाओ जी, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा है, बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एवी स्मार्ट स्टडी एज एट 31 मार्च 19, 31 मार्च 19 की बैलेंस शीट दे रखी है कुछ इस तरीके से। अगर आप देखोगे यहां पर एसेट में एक तो इन्वेस्टमेंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको पता होगा क्यों, क्योंकि हम पता करते क्या है, हम सारी एसेट लेते कुछ छोड़ते हैं ना मेरे बेटा। एक तो इसको हाईलाइट कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट को, एक डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे, इन्हें फिक्स्ड चीज एसेट, मिसलेनियस खर्चे, कुछ भी कह लो, इनको हाईलाइट कर रहा हूं। बाकी यहाँ पे गुडविल होती तो अंडरलाइन कर देता, पीएनएल लॉस होता तो अंडरलाइन कर देता, बट वह है ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे इनको हाईलाइट करो, ये दो जी। ठीक है, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आगे से बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बताइए, ये बैलेंस शीट दे रखी है, एवरेज प्रॉफिट वॉज 125, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू आर टू कैलकुलेट गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। आ जाओ बेटा जी, गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल इज इक्वल टू goodwill is equal to super profit into number of years of purchase। अब सुपर प्रॉफिट तो पता नहीं है हमें, लेकिन नंबर ऑफ परचेज पता है, कितना 3। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
पता है ये वाली बात, कई बार पढ़ चुके वाले क्वेश्चनों को हम। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, निकालने की कोई मेहनत नहीं करनी। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR डिवाइडेड बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड पता है क्या, चलिए देखते हैं नीचे की तरफ जाके। कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता है, लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है हमें, कितना है 15% डिवाइडेड बाय 100। अब इधर देखना मेरे बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, यहां पे जब बैलेंस शीट बड़ी हो ना तो क्या लगाना, एसेट मेथड। टोटल एसेट सारी ले लेना, 4 छोड़नी थी बताया था, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। देख लो अब टोटल एसेट में क्या है बेटा जी, सारी ले ली, सारी कितनी है 11 लाख, दिख रहा है, माइनस कर दो इन्वेस्टमेंट, माइनस कर दिया, और 50,000 ये माइनस कर दिया, 9.5 लाख। क्यों, इन्वेस्टमेंट तो तब माइनस करते हैं ना जब वो नॉन ट्रेड होती है। हाँ ये ना बेटा, क्वेश्चन में ना ट्रेड है ना नॉन ट्रेड है, कुछ बता रखा नहीं है, तो हमेशा क्या मानेंगे, ये नॉन ट्रेड होगी, इससे मैं माइनस कर रहा हूं, ठीक है। जब नहीं पता होगा तो 9.5 लाख निकल कर आएगा। आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी कौन कौन से लोग हैं, करंट लायबिलिटी ये भी है, ये भी और ये भी है, तो कितना हो गया ये 3 लाख, 3 लाख 10 और 90, 4 लाख, माइनस कर दो, ये कितना आ गया मेरे बेटा 5.5 लाख। 5.5 लाख का 15% निकाल दो, 82,500, माइनस कर दो 1.25 में से, यह आएगा 42,500, उठा के पटक दो ऊपर, 42,500 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 3, 1,27,500। क्लियर है भाई, याद रखना जब भी बड़ी बैलेंस शीट बनेगी ना तो आपने लगाना क्या है, एसेट मेथड, एसेट अप्रोच ही लगा देना, बात खत्म। चलिए इसे चलो शुरू कर दे, ऐसे ही सेम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सोप्रा एंड विप्लव आर पार्टनर फॉर इक्वल शेयर, कितने पार्टनर कितने हैं हमें मतलब नहीं है, हमें गुडविल निकालने से मतलब है, गुडविल फाइंड करेंगे हम। दे एडमिट विवेक इनटू पार्टनरशिप, एक नया वाला पार्टनर कौन आ रहा है, विवेक, 1/4 शेयर के लिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है मतलब नहीं है, अगेन गुडविल निकालने से मतलब है। इट वॉज एग्री टू वैल्यू गुडविल 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, भैया गुडविल निकाली जाएगी 4 ईयर परचेज, क्लियर है, 4 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 4, सुपर प्रॉफिट मेथड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देगा 15% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। एवरेज प्रॉफिट देगा 4 लाख, भगवान का धन्यवाद करो, कोटि कोटि प्रणाम करो, एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी दे रखा है। बैलेंस शीट दे रखी 31 मार्च 2019 की इस तरीके से, मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड में आप क्या करो, एसेट अप्रोच या लायबिलिटी अप्रोच कुछ भी लगा लेना, एसेट साइड मेथड, लायबिलिटी साइड मेथड, लेकिन जब बैलेंस शीट बड़ी हो तो बेटर क्या है, आप एसेट साइड को ही लगाओ। सारी एसेट ले लेते हैं, सारी एसेट ले लेते हैं, कुछ छोड़ देंगे, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में ट्रेड या नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड छोड़ देंगे, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्रेड, क्या दे रखा है मेरे बेटा, ट्रेड दे रखा है, क्लियर है या नहीं है, तो ऑब्वियस बात है इसको तो लेना पड़ेगा, नॉन ट्रेड होती तो मैं छोड़ देता। और यहाँ पे गुडविल नहीं है, एडवर्टीजमेंट है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे ये हमें छोड़ना पड़ेगा, और कोई लॉस वगैरह नहीं है। चलिए जी, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब है करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जैसे कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये करंट लायबिलिटी है, सन्डी क्रेडिटर ये करंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लोन ये करंट लायबिलिटी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये डेट का पार्ट है, और डेट कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इंक्लूड होता है, समझ रहे हो। चलिए बेटा आगे आ जाओ, तो यहां पे निकालते हैं गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू
नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट, अब सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। 4 ईयर परचेज, नंबर ऑफ परचेज कितने, 4। चलो जी, अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। एवरेज प्रॉफिट, पता है ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज का तो पता ही है आपको, एवरेज दे रखा 4 लाख रुपए का, बट नॉर्मल प्रॉफिट पता नहीं है। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं है, NRR दे रखा है हमें कितना, क्वेश्चन में दे रखा था हमें NRR दूसरे ने 15% का, कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, अगेन मैं एसेट मेथड लगा रहा हूं। टोटल एसेट ले लेंगे, 4 छोड़ देंगे, गुडविल होती है तो छोड़ दो, नॉन इन्वेस्टमेंट है तो छोड़ दो, फिक्टिशियस एसेट डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे हैं तो छोड़ दो, और लॉस है P&L अकाउंट दे रखा है एसेट में तो छोड़ दो, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी यानी कि करंट लायबिलिटी। चलो जी, तो इधर आ जाओ मेरे बेटा, कितना रह गया, टोटल एसेट कितनी है देखो दे रखी है 19,50,000, माइनस छोड़ दो 50,000 खाली, बाकी तो कुछ नहीं छोड़ना क्योंकि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो तो, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी यानी कि करंट लायबिलिटी, यानी कि ये और ये 2,50,000 और 1.5 लाख हो गया कितना, ये 4 लाख। तो यानी कि आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकल कर आई, 15 लाख रुपए निकल कर आ गई। 15 लाख को उठा के पटक दो यहाँ पे, 15 लाख का 15%, 15 लाख का 15%, 2,25,000 नॉर्मल प्रॉफिट, 2,25,000 को लेस कर दो 4 लाख में से, तो सुपर आगे कितने निकल गए, 1,75,000, 1,75,000 ऊपर लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपका आ गया 7 लाख निकल गए। क्लियर है, हाँ ये ना, मैं समझता हूँ कि बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन तो आप समझे होंगे, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। ये याद रखना मेरे बेटा जी, जब भी बैलेंस शीट बड़ी आएगी ना, आप क्या करना मेरे बेटा, हमेशा एसेट अप्रोच लगाना। वैसे अगर बताऊँ, मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो डेट प्लस इक्विटी के थ्रू भी बता सकता हूँ, लायबिलिटी के थ्रू भी। अब अगर मैं डेट की बात करूँ तो यहाँ डेट क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म उधारी, लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है। अगर आप देखोगे 5,50,000, तो डेट है मेरे कितना, 5,50,000, और इक्विटी कितनी लोगे, देखो इक्विटी में एक तो आपके आ गई ये कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, कितनी कैपिटल, 5,5,10 लाख, रिजर्व है नहीं छोड़ दो, सरप्लस है नहीं छोड़ दो, माइनस लॉस नहीं है छोड़ दो, माइनस गुडविल नहीं है छोड़ दो, और देखो नॉन इन्वेस्टमेंट नहीं है छोड़ दो, माइनस फिक्टिशियस एसेट वो है वो माइनस कर दो 50,000। तो भैया हमारा जो निकल कर आया वो निकल कर आया 9.5 लाख रुपए। कैसे, 10 लाख कैपिटल और तो कुछ है ही नहीं, सीधा 50 माइनस कर दो, आया ना, और प्लस 5.5 लाख आ गया ना, देखो यहाँ पे दोनों से ही क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, बात क्लियर हुई नहीं हुई। लेकिन बेटर मेथड आपको वही है, आगे मैं वही बात बोलूंगा, मैंने फॉर्मूले दोनों सिखाए हैं, लेकिन आप एसेट अप्रोच को लगाएंगे जब भी बैलेंस शीट लंबी चौड़ी आए ना, लंबी चौड़ी बैलेंस शीट आए तो आप हमेशा एसेट अप्रोच को ही लगाना, वही किफायती बढ़िया बैठेगी आपके लिए। छोटी बैलेंस शीट आए तो लायबिलिटी अप्रोच लगा लेना, ज्यादा बेटर है। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर, ये 9 क्वेश्चन थे सुपर प्रॉफिट मेथड की प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने इन पे अपनी धाक जमा ली तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड क्लियर हो जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो छोटी छोटी नजाकत लेके आता है। इन 9 क्वेश्चनों पे लपड़ मार दो और क्वेश्चन खत्म कर दो। और जो भी आपकी जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक के कोई भी क्वेश्चन हो जो डाउट आ रहे हो, वैसे आने तो नहीं चाहिए, स्टिल अगर आपके डाउट आ रहे हो उस बुक से
मोस्ट वेलकम। डाउट लेते रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा मुझसे। भाई आया है, कर आगे जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।